दोस्तों नमस्कार। एनालिसिस विद द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के दो पार्ट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बात की नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की फॉर्मेशन एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी की एनालिसिस की। आज जो वीडियो का विषय है, जो उसके बाद का विषय है, यानी कि 7, 8 और 9, क्या इनकी किस तरह से फॉर्मेशन जनरली होती है और आप किस तरह से बनाते हैं और आपको किस तरह से बनाना चाहिए, वो बात करेंगे। क्योंकि न्यूमरोलॉजी वर्क्स अंडर सिंगल डिजिट नंबर। कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, न्यूमरोलॉजी सिंपली 1 से लेकर 9 तक काम करती है। और अगर आपने 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को समझ लिया, जान लिया, तो न्यूमरोलॉजी को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। तरीका भले ही अलग होगा सब लोगों का, लेकिन नंबर्स तो सेम है और नंबर्स की क्वालिटीज़ भी सेम है। 1 तो ऑलवेज सन रहेगा, चाहे वो आप करें, मैं करूं या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट हो। 1 इज़ द वन इज़ द सन, और सन की क्वालिटीज़ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम ही होती हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकती। हाँ, आप सन को पिता कह सकते हैं, मैं आत्मा कह सकती हूँ। आप सन के को कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, मैं ईगो कह सकती हूँ। तरीका अलग हो सकता है, चीज़ें अलग हो सकती हैं, परंतु क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर वन एंड द सेम। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ नंबर इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट। और डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हैं। अगर आप रियली में चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी को सीखा या पढ़ा जाए, तो इधर उधर की चीज़ों को समझने की बजाय नंबर्स को समझिए, उन पर स्टडी कीजिए और नंबर्स की गहराई में इस तरह से डूब जाइए कि आपको नंबर बोलते ही एक इस तरह की पर्सनैलिटी आपके सामने आ जाए कि आप उसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर पाओ। दोस्तों, हर विषय, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी हो, विषय वस्तु का जो बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आगे की चीज़ों में दिक्कत नहीं आती। जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में अगर बात करती हूँ, तो अगर आपको प्लैनेट्स, लगन और भावों का ज्ञान है सही तरह से, तो आगे की चीज़ें समझना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। सेम यहाँ पर है, सिर्फ नंबर्स को समझना है, और वही नंबर्स आपकी मूलांक में आएंगे, भाग्यांक में आएंगे, पर्सनल ईयर में आएंगे, नेम नंबर में आएंगे, और उनकी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम आएंगे। बस उनकी जो उनका उपयोग है, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वो बस डिफरेंट होगा। तो उस इम्प्लीमेंटेशन पर बाद में जाइएगा, पहले आप नंबर्स को समझिए, उसकी गहराई को जानिए। तो आज ये विषय नहीं है हमारी वीडियो का, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं न्यूमरोलॉजी में। लोगों को ऐसे लगता है वहाँ ये, वहाँ वो, इधर उधर चीज़ें बिखरी जा रही हैं न्यूमरोलॉजी की। तो उन बिखरी हुई चीज़ों को समेटिए, अपने आप को एक फोकस पर रखिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सभी के दिमाग में आती हैं। हमारे दिमाग में भी कभी कभी आती हैं कि हाँ अच्छा वो ऐसे कर रहा है, तो आपको उन चीज़ों को नहीं सोचना, अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ज़बरदस्ती किसी पर नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से जीना चाहता है, अपने तरीके से काम करता है, तो आप भी कीजिएगा। मैंने आपको अपने विचारों के साथ अवगत कराया। उम्मीद है आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा, और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो के विषय की। वीडियो में सबसे पहले बात आज होगी नंबर 7 की। 7 की अगर फॉर्मेशन की बात करूं, तो 7 सिंपल रूप से टेक्स्ट में आप देखिएगा, एक सिंपल जो डंडा है जो 1 की तरह बनता है, और एक ऊपर छोटा, यानी कि सिंपल 7 इस तरह से बनता है। और 7 की क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, डीप थिंकिंग के साथ बहुत वाइज पर्सनैलिटी होते हैं, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, और किसी की बात ना मानते हुए अपने आप को अपने बलबूते पर खड़े रखने की क्षमता रखते हैं। और साथ साथ भीड़ के साथ चलना कभी पसंद नहीं है, वो हमेशा अपनी अलग पहचान बनाते हैं। तो जो इस तरह से साथ होते हैं, वो भी इसी तरह के लोग हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं, और अपनी पहचान बनाने की उनमें क्षमता होती, क्योंकि नंबर 1 सीधी तरह से उन्हें सपोर्ट करे, यानी कि सन का पूरा सपोर्ट मिलता है उनकी फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में। अगर आप इस तरह से 7 बनाते हैं, तो अपने आप को एनालाइज करके देखिए, क्या आप ऐसे हैं। अगर आप नहीं इस तरह से 7 को बनाते, या आप काट देते हैं 7 को,
यानी कि कट कर देते हैं। आप टेक्स्ट में देखेंगे 7 को अगर आप कट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटीज़ को डिमिनिश करते हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, डीप नॉलेज, अपनी थिंकिंग, अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। तो मत कीजिए ऐसा। तो दोस्तों, अगर आप पहले से इस तरह बनाते हैं या आप देखकर वीडियो को अपनी चीज़ों को ठीक करते हैं तो ये भी एक रेमेडी है। यानी कि आप अगर इस तरह से गलत तरीके से 7 बनाते हैं तो आगे से मत बनाइएगा, सिंपल 7 बनाइए। बस यही वीडियो की ज़रूरत है कि आपको वीडियो को देखने के बाद करना क्या है। तो ये भी तो विषय रहेगा ना कि अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसका उपाय या उपचार भी तो करना होगा। तो अब आते हैं नंबर 8 की बात। 8 सैटर्न का नंबर है। अगर हम 8 को देखेंगे तो फॉर्मेशन में 2 0, यानी कि अगर इस तरह से लोग बनाते हैं, टेक्स्ट में आप देखिएगा इस तरह से बनाते हैं, तो भी कुछ लोग 0 0 करके अगर हम बनाते हैं या हम टेक्स्ट वगैरह में या सिंपल प्रिंटिंग में देखते हैं तो इस तरह से गोल गोल 2 गोले दिखाई देते, परंतु जनरली लोग इस तरह से बनाते हैं। उसमें 2 लूप्स होते हैं, अपर एंड लोअर। अपर लूप जो होता है वो आपकी मटेरियल, क्योंकि सैटर्न वाले जो लोग हैं वो मटेरियलिस्टिक होने के साथ साथ मेडिटेशनल या स्पिरिचुअल फील्ड में भी उतने ही इवॉल्व होते हैं, यानी कि ऑकल्ट की बहुत गहरी समझ रखते हैं, बहुत गहराई से चीज़ों को समझते हैं, परंतु कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक अप्रोच होने के कारण वो उससे फ़ायदा या उससे पैसा कमाना भी चाहते हैं। क्योंकि मटेरियलिस्टिक अप्रोच होना बुरी बात नहीं है, परंतु ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना इज़ वेरी बैड। क्योंकि 8 का नंबर जो है वो जजमेंट का भी नंबर है, न्याय का भी नंबर है, यानी कि एक बैलेंस अगर आप अपने जीवन में बना के रखते हैं मटेरियल और स्पिरिचुअल फील्ड में तो जीवन बहुत सरल और आसान होता है। अदरवाइज़ 8 नंबर वालों का जीवन ज़्यादा सरल नहीं होता, उन्हें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे उनके जीवन में जो सक्सेस और स्टेबिलिटी आती है उसका आनंद लेने के लिए उन्हें स्पिरिचुअलिटी और फिज़िकल नीड्स में एक बैलेंस बनाना होता है। अगर आपका 8 नंबर ऊपर और नीचे का लूप बराबर है, इट्स वेरी गुड, आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैं। अगर दोनों लूप्स में डिफरेंस है तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल फील्ड में, या अगर आपका ऊपर का लूप बड़ा है तो आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच में ज़्यादा हैं और आपको स्पिरिचुअल फील्ड पे काम करना है। अगर नीचे का बड़ा है तो ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों चीज़ों को नंबर्स के आधार पर ही समझना पड़ता है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझते, कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों को समझने में परेशानी होती है, तो तभी आपको किसी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर का सहारा लेना पड़ता है। आपको मैंने सिंपल तरीके से बात की, आप उसे किस तरह से अपने जीवन में लाते हैं वो आप पर निर्भर करता है। क्योंकि 8 की सिंपल फॉर्मेशन है, एक बड़ा लूप होगा ऊपर का या नीचे का, तो ये सिंपल 8 की फॉर्मेशन हुई। अब आते हैं हम लास्ट नंबर न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ का फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में 9 की बात करेंगे। 9 की फॉर्मेशन सिंपल अगर हम देखते हैं तो सिंपली जो एक लूप ऊपर होता है, अगर हम देखें तो अगर 6 को उल्टा कर देते हैं तो 9 बनता है। यानी कि 9 वाले लोग भी सोशल सर्विस में होते हैं, यानी कि लोगों को देने के लिए बने होते हैं। 9 नंबर को जनरली कहा जाता है जो समाज के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी तो होते हैं, क्योंकि 1 के नंबर का कहीं ना कहीं साथ अगर आप फॉर्मेशन में देखेंगे तब भी मिलता है, क्योंकि 6 को हम थोड़ा सा फिर भी कर्व करते हैं, लेकिन 9 सिंपल आपका बहुत प्लेन जो डंडा होता है, यानी कि आप टेक्स्ट में देखिएगा तो अगर 9 नंबर आप सीधा बनाते हैं, आप बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं, सफल है, सजग है, ईगो थोड़ी आपके अंदर हो सकती है, लेकिन आप अपने सोशल कार्यों को बहुत आराम से करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आपको कोई स्वार्थ नहीं होता, हालांकि आपको रिकॉग्निशन अपने आप मिलता है, क्योंकि सन जब भी आपके जीवन में जुड़ता है, सन अगर आपका अच्छा होता है तो आपको रिकॉग्निशन ज़रूर मिलती है। वहीं 9 की बात करते हैं, जब 9 बनता है तो 9 इस तरह से बनेगा, कहीं आप उसको कट कर देते हैं, कर्व कर देते हैं, या कुछ भी इस तरह की फॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो आप रहेंगे। क्वालिटीज़ बेसिक कभी नहीं बदलेंगी किसी भी नंबर की हो, चाहे आप ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, बेसिक क्वालिटीज़ विल बी द सेम, बट इम्प्लीमेंटेशन के बाद चीज़ों के रिज़ल्ट में फ़र्क होगा। तो इस तरह से जो लोग बनाते हैं वो काफ़ी सेवादार तो होते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ जुड़ा होता है, यानी कि वहाँ पर उसके बदले में वो कुछ पैसा या कोई
पद पाना चाहते हैं, यानी कि कोई स्टेटस उनको चाहिए होता है, रिगार्ड्स चाहिए होते हैं, इस तरह की चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि ये सब हमें मिले अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये बात हुई फॉर्मेशन ऑफ 9 की किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों आज मैंने आपके समक्ष रखा 7, 8 और 9 की फॉर्मेशन से किस तरह से आप किसी की पर्सनैलिटी का एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को बनाइए, देखिए कैसे आप बनाते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट है आपके जीवन पर। वीडियोस के तीनों पार्ट्स को देखिए और समझिए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे 21 दिन तक आपको ये रेमेडी करनी है। आपको जो भी सुधार लाना है उस तरह का अंक आप बनाना शुरू कीजिए। 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि चीज़ों में सुधार नहीं होता तो उसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रेमेडी में यही है कि अगर आपकी फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुधारिए। और इसके अलावा अगर आपको इस विषय पर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि और लोगों को भी आपके सवालों से जवाब मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।